तो हिंदी ऑप्शनल में इस किताब में गद्य के विविध आयाम, इसमें अगला पार्ट जो है आपका एकांकी है, शाहजहाँ के आंसू, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि शाहजहाँ जो है मुग़ल बादशाह थे और शाहजहाँ बहुत बड़े कला प्रेमी भी थे और उन्होंने ये शाहजहाँ ही थे जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया। आज भी आप अगर आगरा में जाएं तो आगरा में आपको ताजमहल देखने को मिलेगा, जो कि एक खूबसूरती का बड़ा ही नायाब नमूना है। तो ऐसे शाहजहाँ के आंसू क्यों निकले? क्यों शाहजहाँ को अंतिम दिनों में उनके बेटे ने कितनी यातनाएं दी, है ना। मुग़ल शासकों में ये एक परंपरा कई जगह दिखाई देती है जहाँ पे अपने वालिद को, मतलब अपने पिता को शासन के लिए जो है परेशान किया उनके खुद के बेटों ने। और ये चीज़ आप देखिए कि अकबर का जो समय था, अकबर ने बहुत लंबे समय तक, मुझे लगता है मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा समय तक अगर किसी ने राज किया, अकबर ने राज किया। और अकबर ने ही साम्राज्य को फैलाया और ये अकबर ही था जिसने साम्राज्य को डिसेंट्रलाइज किया, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति स्थापित की। ये अकबर ही था जिसने हिंदू रानियों से शादी की और शादी करके उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किए ताकि उनके साथ एक बराबरी का रिश्ता कायम हो सके और राजपूत राजाओं को भी अपने दरबार से जोड़ा। तो और अकबर के लड़के कौन थे? सलीम। उनका सलीम नाम इसलिए रखा गया था कि अकबर को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सलीम चिश्ती एक जो है सूफी संत थे, उनके आशीर्वाद से वो बच्चा हुआ था, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया। तो शाहजहाँ के आंसू, शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में परेशान क्यों हुए, उन्हें क्यों यातनाएं दी गई, वो इस एकांकी के माध्यम से देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने स्पष्ट किया है। ये एकांकी देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखी है। आपका जन्म 1918 में बंगाल में हुआ। आप एक सफल नाटककार और निपुण निबंधकार रहे। प्रभावी वक्ता के रूप में भी आप जाने गए। पटना विश्वविद्यालय तथा दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आप पूर्व कुलपति रहे। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, संस्कृति अकादमी तथा भोजपुरी अकादमी बिहार के भी अध्यक्ष रहे। मतलब तमाम इस तरह के शासन प्रशासन के पदों पर आपने काम किया। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, भामह विरचित, काव्यालंकार का हिंदी भाष्य, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, अलंकार मुक्तावली, काव्य के तत्व और नाट्य में पारिजात मंजरी इत्यादि आपके कृतियां हैं। और आपका निधन 1991 में हुआ, 1991 में आपकी डेथ हुई। तो आपका ही यह एकांकी लिखा हुआ है, शाहजहाँ के आंसू। एकांकी के मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। शाहजहाँ जो कि मुग़ल सम्राट हैं लेकिन कैद कर दिए गए हैं। दूसरा है जहाँ आरा। जहाँ आरा शाहजहाँ की पुत्री है। असद खां जो कि एक संतरी है, संतरी मतलब सिपाही। और फाजिल खां जो कि अनुचर है, सेवक है। प्रथम दृश्य आगरा के किले का एक भाग, चांदनी रात, जहाँ आरा का प्रवेश। मतलब आगरे के किले में शाहजहाँ कैद हैं और उनसे चांदनी रात है और उनसे मिलने कौन आई है? जहाँ आरा जो कि उनकी बेटी है। संवाद देखो, जहाँ आरा कहती है अब्बा। शाहजहाँ शांत स्वर में, जहाँ आरा, आ बेटी। जहाँ आरा, आप अब तक जगे हैं? शाहजहाँ, क्यों, रात बहुत गुजर गई? जहाँ आरा, चांद ढल गया, रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। शाहजहाँ बेफिक्री के स्थित स्वर में, न जाने यह चांद कितनी बार ढला है, कितनी बार डूबा है, और मैं ऐसे ही बैठा उसका ढलना डूबना देखता रहता हूँ। और चांदनी रात सोने के लिए नहीं है बेटी। जब आसमान में चांद हंस रहा हो तो तमाम आलम पर चांदनी बरस रही हो, हर चीज़ उसकी सफ़ेदी में घुलकर निखर रही हो, तब आंखें बंद कर सो जाना। नाना, खुदा ने आंखें सोने के लिए नहीं दी, आंखें दी खिलकत की खूबियाँ देखने के लिए, उसकी खूबसूरती पर निछावर होने के लिए। बैठ, तू भी देख कितनी सुहानी रात है। हाँ, जरा पानी पिला दे। पानी
डाल कर देती है, मुझे लगता है पानी ला कर देती है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शाहजहाँ कैद में है, उनकी बेटी जहाँ आरा उनसे मिलने आई है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की चांदनी रात सोने के लिए नहीं होती, बल्कि जो प्रकृति का सौंदर्य है वो निहारने के लिए होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ आरा एक सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति थे, कला प्रेमी व्यक्ति थे, तो वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। आगे देखिए, लीजिए अब्बा। शाहजहाँ 2 घूंट पीकर, यह खारा पानी पीते 3 साल हो गए, मतलब 3 साल से वो कैद में। इससे जहर भी मीठा होता है। सामने यमुना बह रही है, इसका पानी जानवर तक जी भर पीते हैं, लेकिन शाहजहाँ को वह भी मैसर नहीं। एक एक चुल्लू पानी के लिए किसी बादशाह को तरसते देखा है तुमने? और वह भी नदी का पानी जिसे कोई नहीं पूछता। अपने आंसुओं को भी इकट्ठा कर पीता तो शायद इससे ज़्यादा प्यास बुझती। जिस बेटे को जिगर का खून पिलाया वह 2 बूंद पानी के लिए तड़पा रहा है। ये किसका दुख है? शाहजहाँ का, कि वो कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने अपने जिगर का खून पिला के पाला पोसा, आज वही बेटा जो है मेरे लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी कर रहा है और 3 सालों से मुझे कैद किए हुए है। यहाँ तक कि मैं अपने मन से यमुना का पानी भी नहीं पी सकता। शाहजहाँ गंभीर आवाज़ में, कौन है? मतलब किसी के आने की आहट होती है तो पूछता है कौन है? असद, मैं हूँ असद खां। शाहजहाँ व्यंग से, पहरा दे रहे हो? जिस शेर के दांत टूट गए, जिसके नाखून गिर गए, जिसकी नसें ढीली हो गई, जो पिंजड़े में बंद है, उस पर इतना पहरा किस लिए? क्या मैं निकल भागूंगा? पहरेदार को देख के उसे गुस्सा आता है और कहता है कि जिस शेर के नाखून टूट गए, अपने आप के लिए कह रहा है कि जिस शेर के दांत टूट गए, जिसके नाखून गिर गए, जिसकी नसें ढीली हो गई, जो पिंजड़े में बंद है, उस पर इतना पहरा, मतलब तुम मेरे लिए पहरा दे रहे हो? असद, बादशाह सलामत को हमेशा इसका संदेह रहता है। शाहजहाँ, तुम्हारे बादशाह सलामत का यह पुराना मर्ज है, तुम्हारे बादशाह की लंबी उम्र हो। जहाँ आरा, आप उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ दे रहे हैं? शाहजहाँ, अपनी औलाद के लिए माँ बाप की ज़बान बद्दुआ कभी नहीं देती बेटी। जहाँ आरा, आपकी इसी मोहब्बत ने औरंगजेब को यह सब करने का मौका दिया। आपकी जगह मैं होती तो, है ना? तो शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा क्रूर था, आप लोगों को मालूम है। तो औरंगजेब ने ही शाहजहाँ को जो है कैद करके रखा, और शाहजहाँ जो है वही सलीम था, अकबर का लड़का, जिसका बचपन का नाम सलीम था, बाद में उसका नाम क्या था? शाहजहाँ हो गया था। तो और शाहजहाँ का लड़का कौन था? अकबर। और शाहजहाँ ने खुद शासन पाने के लिए अपने पिता से विद्रोह किया था। अकबर से कई बार विद्रोह किया उसने, झगड़ा कर करके इलाहाबाद चला जाता था, इलाहाबाद के कोर्ट में। एक आध बार हमला भी करने की कोशिश की, लेकिन अकबर के सामने उसकी कभी चली नहीं। लेकिन अंत में जो है, चूँकि अकबर का प्रभाव अलग था, लेकिन उसने जो भी कुछ किया, उसके बाद उसका बेटा हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब एकदम क्रूर आदमी था। और अंत में सलीम ने जिस तरह अपने पिता को तकलीफ़ें दी थी, उसी तरह तकलीफ़ किसको मिल रही है? सलीम को, शाहजहाँ को। क्यों? क्योंकि उसका बेटा जो है औरंगजेब खुद बादशाह बनने के लिए उसको आगरा के किले में कैद कर देता है, और जैसा कि इसमें लिखा है 3 साल से वो कैद है और एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। शाहजहाँ, अपनी औलाद के लिए माँ बाप की ज़बान बद्दुआ कभी नहीं देती बेटी। जहाँ आरा, आपकी इस मोहब्बत ने औरंगजेब को यह सब करने का मौका दिया। आपकी जगह मैं होती तो, शाहजहाँ बात काट कर, तू भी वही करती जो मैंने किया। असद खां, तुम्हें नींद नहीं आती? असद, मैं कहूँ कि नींद नहीं आती अगर उसके आने का मतलब है मौत का आना। अगर ऐसी खबर बादशाह के कानों में पड़ जाए तो फ़ौरन यह सर धड़ से अलग हो जाएगा। 2-4 लम्हों की नींद कभी न टूटने वाली नींद को बुला देगी। कहने का मतलब उसको औरंगजेब ने सख्त हिदायत दी है असद खां को। वो संतरी है, अगर तुमने झपकी ली तो तुम्हारा सर धड़ से अलग। तो वही वो पूछता है ये शाहजहाँ की तुमको नींद नहीं आती? तो वही वो बता रहा है कि हुजूर, अगर मैं सो गया, थोड़ी देर सोने के लिए सोऊंगा, तो बादशाह सलामत मुझे हमेशा के लिए सुला देंगे। शाहजहाँ, कैदी भी जगह है, कैद करने वाला भी जगह है। जाओ असद खां, थोड़ी देर झपकी ले लो, मैं हवा बनकर नहीं उड़ जाऊंगा।
जब अब तक नहीं भागा तो अब क्या भागूंगा। जिस हाथ में तलवार रहती थी उसमें अब रंगों की कूंची है। जिन पाँवों के चलने पर धरती की छाती सहम जाती थी वे अब चलने में लड़खड़ाते हैं। इन कांपते हाथों और लड़खड़ाते पाँवों से भी औरंगजेब इतना घबराता है। उसके हाथ हुकूमत की बागडोर है, इशारे पर खून की नदी बहाने वाले सिपाहियों की फ़ौज है और दुनिया को मसल डालने वाली जवानी की ताकत है। वह चाहे तो पलक झपकते इस किले को धूल में मिला सकता है, फिर भी मुझसे डरता है। जागने के लिए एक मुझे ही छोड़ दो असद खां, मुझसे तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। 2 घड़ी चैन और नींद तो मिल जाए। जाओ सो जाओ, मैं किले को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में मेरी ज़िंदगी के अफसाने हैं, इसे छोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जहाँ आरा की ओर देखकर बेटी तेरी आंखों में नींद नहीं, इस जगह जितने हैं सभी जग रहे हैं। कोई बीते दिनों की याद में, कोई हमदर्दी में, कोई रोटी की तलाश में। तू तब तक जगी क्या कर रही थी? जहाँ आरा दिल्ली से फाजिल खां वापस आए हैं, उन्हीं से बात कर रही थी। शाहजहाँ, फाजिल खां आ गए, ज़रा बुला लो। जहाँ आरा बाहर जाकर फाजिल खां के साथ वापस आती है। फाजिल झुककर सलाम करता है। फाजिल खां तुम आ गए? जहाँ पना। शाहजहाँ, फाजिल अब जहाँ पना कहकर मेरा मखौल मत उड़ाओ, क्योंकि अब जहाँ पना कौन है? औरंगजेब है। जो शाहजहाँ जहाँ पना कहलाता था वह मर गया। एक कैदी को जहाँ पना कहना उसकी तौहीन करना है, और मैं इस तौहीन को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं हूँ। मेरा ताज ही छीना है, इंसानियत नहीं छीनी। फाजिल, बेअदबी माफ़ हो। इस नाचीज़ गुलाम की नज़र में जहाँ पना आखिरी दम तक जहाँ पना ही रहेंगे। मैंने अपनी खुशी से सब कुछ छोड़ दिया, मगर मेरा यह हक मुझसे न छीना जाए। दूसरे मतलबी मुसाहिबों की तरह अगर मैं चाहता तो मेरे भी पाँव 12 होते, मैं भी किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा होता, लेकिन मैं उससे तौबा करता हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश है, और वह यह कि जिसके नमक से इस देह की हड्डियाँ मजबूत हुई हैं उसी की खिदमत में ये गल जाएं। मतलब जिसका नमक मैंने खाया है, जिसका नमक खाकर इस शरीर की हड्डियाँ मजबूत हुई हैं, उसी की खिदमत करते हुए इस शरीर की हड्डियाँ गल जाएं। मतलब मैं वफादारी आपके प्रति हमेशा करूँगा। इनडायरेक्टली वो ऐसा कह रहे हैं। बेल हो गई क्या? आगे देखिए, शाहजहाँ फिर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। जैसे सभी चले गए वैसे तुम भी चले जाओ। यहीं ठहरने से तुम्हें क्या मिलेगा? तरद्दुद, परेशानी, तकलीफ़, जिल्लत उठाने के लिए क्यों आमादा हो? फाजिल, जहाँ पना, फाजिल उस मिट्टी का नहीं बना है जो एक अदना सी ठोकर लगते टूट जाती है। जहाँ पना के कदमों से ताबेदार की मौत ही अलग कर सकती है, दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं। फाजिल खां, तुम आदमी हो या फरिश्ता? फाजिल, मैं न आदमी हूँ न फरिश्ता, मैं हूँ जहाँ पना का एक कमतरीन फरमा बरदार गुलाम। शाहजहाँ, खैर तुम जो चाहो मुझे मंजूर है। हाँ, मेरी इल्तिजा पर शाहजहाँ औरंगजेब का क्या हुक्म हुआ? अब वो मेन मुद्दे पे आ गए कि मैंने बादशाह सलामत से, मतलब शाहजहाँ खुद जो कि बादशाह सलामत थे लेकिन आज कैद में हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने बादशाह सलामत अर्थात औरंगजेब से एक इल्तिजा की थी। इल्तिजा मतलब अनुरोध, प्रार्थना। उसका क्या हुआ? एक कैदी के रूप में उन्होंने प्रार्थना की। फाजिल, जो उम्मीद थी शाहजहाँ, गोया कि मुझे ज़िंदगी भर खारा पानी ही पीना होगा। मतलब उन्होंने ये किया था कि मुझे ये खारा पानी न दिया जाए, लेकिन बोले कि उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। बादशाह की यही मर्जी है। शाहजहाँ, यह बादशाह की नहीं खुदा की मर्जी है। यह मेरी किस्मत का खेल है, इसके लिए कोई भी शिकवा शिकायत फिजूल है। जिसके यहाँ ज़मीन की प्यास गुलाब जल से बुझाई जाती रही हो, जिसके लिए सैकड़ों घोड़े कश्मीर की पहाड़ी चोटियों से आगरा तक रोज़ बर्फ़ ढोते रहे हों, यह कुएं का खारा पानी पीने को मजबूर हो, यह किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। कल तक मेरी एक नज़र दुनिया का नक्शा बदल सकती थी, तवारीख में नए सफ़े जोड़ सकती थी, लेकिन आज मैं एक घड़ा पानी के लिए मोहताज हूँ। एक ये हिंदू हैं जो एक मेरे पितरों को पानी देते हैं, और एक अपने को सच्चा मुसलमान कहलाने वाला मेरा बेटा फाजिल खां किसी तरह 150 घड़े मंगवाओ। अब आसमान से पानी बरसेगा, तब हम चादर तान कर वह पानी इकट्ठा करेंगे। जो बादल पपीहे की प्यास बुझाते हैं वे इस बदनसीब बादशाह की प्यास बुझाएंगे, लेकिन सांस लेकर जो किस्मत इतने गजब ढा सकती है वो कहीं पानी का बरसना भी न बंद कर दे। अच्छा, लड़कों के पढ़ाने की निस्बत औरंगजेब ने क्या कहा?
फाजिल जहाँ पना, उसे सुनकर बादशाह बहुत ज़ोर से हंसे और बोले कि अब्बा के दिमाग से अब भी बादशाहत नहीं गई। तो कहने का मतलब ये भी पार्ट आज अधूरा रह जाएगा, कल हम लोग पूरा करेंगे। संक्षेप में 1 मिनट में कि इस एकांकी में मुख्य रूप से किसकी समस्या को चित्रित किया गया है? बादशाह शाहजहाँ के, जो कि अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले में कैद कर दिया गया है और उसे मामूली चीज़ों के लिए बादशाह के यहाँ प्रार्थना करनी पड़ रही है। जैसे उसकी 2 ख्वाहिशें थी। एक ख्वाहिश क्या थी कि उसको घड़े का मीठा पानी दिया जाए, जिसे बादशाह सलामत स्वीकार नहीं करता, कहता है कि नहीं, इसको खारा पानी दो। फिर दूसरी इल्तिजा वो ये थी कि मैं इस तरह बैठा रहता हूँ, समय नहीं कटता, तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। उसे भी सुनकर बादशाह सलामत अर्थात औरंगजेब क्या कहता है कि लगता है अब्बू का दिमाग खराब हो गया है, और अभी तक वो बादशाह बने रहने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो एक शिक्षक अपने आप को राजा ही समझता है ना, और बाकी विद्यार्थी उसकी बातें सुनते हैं, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं लगता है अब्बू अपने अंदर लोग बच्चों को पढ़ाकर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा औरंगजेब को लगता है। तो ये शाहजहाँ के आंसू जो है, आधा हम लोगों ने पढ़ा, आधा इसको हम लोग अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे।